मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। हमारे युवा अक्सर अपने गुप्त विरोधियों की जंजाल में फंस जाते हैं। शत्रु सामने से हो, सामने प्रकट हो तो उससे विजय प्राप्त किया जा सकता है, उसका कोई तोड़ निकाला जा सकता है, उससे दो दो हाथ किया जा सकता है, वैचारिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। लेकिन जब हमारा कोई विरोधी गुप्त हो, ऐसे में तो विकट परिस्थिति यह है कि हमें यही नहीं पता चलता कोई विरोधी है कौन और किस रूप में घात करेगा, कितना घात करेगा और कब घात करेगा। जब हमें यह सारा चीज अनडिक्लेयर्ड हो तब हमारे लिए चिंता का कारण बन जाता है। लेकिन हमें तब भी अपनी सफलता के लिए प्रयास तो करना होगा। कई बार इस चक्कर में हम अपने दोस्तों के ऊपर भी शक सुबह कर बैठते हैं और दोस्ती भी टूट जाती है। हालांकि हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें गलत हो गया कि मुझको अपने दोस्तों पर शक नहीं करना था और अपने मित्रों, इष्टजनों, परिजनों, जो मेरे चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं। लेकिन होता क्या है, ये गुप्त शत्रुता के कारण हम हर उस व्यक्ति पर टिक मार्क लगाने लगते हैं कि कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात हमारे गाइड्स और कोचर लोगों का भी बड़ा योगदान होता है। हमारे तांत्रिकों का, ज्योतिषियों का, बैगाओं का, भूमियाओं का, टोना टोटका वालों का, या घर के बुजुर्गों का, बड़ों का और मित्रों की जो चुगलखोरियों का, और जो हमारे मुफ्त के सलाहकार होते हैं, जो गाहे बगाहे कुछ का कुछ सलाह देते रहते हैं। ये सही लोग हमारे अंदर के अंदर बात में एक ऐसी बैठा दी जाती है कि हम शंका करने के लिए विवश हो जाते हैं। कैसे? अब आप एक महोदय के पास गए, उन्होंने आपसे कह दिया कि आपका गुप्त शत्रु आपके बहुत निकट रहते हैं, वो आपके साथ रहते हैं, सारी दिनचर्या उनको पता है और वह सारा भेद आपको बता रहा है। अब आप सबके ऊपर संदेह करने लग गए। मेरे साथ कौन घूमता है? अरे यार, मेरा फलाना मित्र तो बड़ा जिगरी है, पर कहीं इसके मन में खोट तो नहीं आ गया है? अरे उनका दोस्त इस समय ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, कहीं उनके ही मन में खोट होगा या उनके होगा। हम इस तरह से अपने शंका और सुबह को फैलाते फैलाते हम अपने लिए जो हमारे खुद मित्र थे, हमारे जो फूल थे, हमारे जो चाहत थे, वे हम उसको कंटक बना लेते हैं। हम उसको उस जाल में, उस कांटे में घिर जाते हैं। जहाँ जहाँ हमारा दिया था, हम उस सब को, दीपक को हम बुझा देते हैं और अंत में बच क्या जाता है? अंत में जाता है अंधेरा। अंधेरे से हम घिर जाते हैं और फिर हम मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं और फिर हम नाना प्रकार के उपद्रव में घिर जाते हैं मित्रों। और इस सब से जीतने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि हम अपने ऊपर, खुद के ऊपर इतना विश्वास करें, अपना आत्मविश्वास इतना बढ़ाएं, हम अपने कर्म पर इतना भरोसा रखें, हम अपने विवेक पर भरोसा रखें, हम अपनी कृत्य पर भरोसा रखें और हम आत्म संदेह से बचें। जब हम खुद के अपने ऊपर संदेह से बचेंगे, अपने ऊपर संदेह का मतलब क्या है? मैंने आपसे कह दिया कि आपका कोई बहुत करीबी व्यक्ति आपका नुकसान कर रहा है। अब आप फंस गए उस चक्र में, उस जाल में। आप अब संदेह करने लगे, खुद के ऊपर भी संदेह आपको हो गया। क्यों? क्या आपके अपने दोस्तों पर भरोसा हो या ना हो? क्या आपको अपने दोस्ती पर भरोसा है? आप अच्छे हैं इस बात पर भरोसा है? आपके अपने ऊपर काम पर विश्वास है, आप पर भरोसा है? जब आपको अपना भरोसा है तो आपको संदेह करने का कोई तुक नहीं है। तो ऐसे छोटे क्लू मिल जाता है और कोई हमारे मन में वो बीज बो देता है। वह बीज हम उसको अंकुरित कर दें, क्योंकि पहले से हमारे मन में डाउट रहता है कि कोई तो होगा जो मेरे करीबी होगा, जो मेरा नुकसान कर रहा है। अब उसको किसी ने हवा दे दिया, किसी ने हवा दे दिया और उस हवा को आप अपने संसार में आग लगाना शुरू कर दिए। एक चिंगारी आया और आप उस चिंगारी को जगह दिए और वो चिंगारी बढ़ते बढ़ते आपके अंदर में आत्मसंदेह इतना फैला दिया कि अब आपका कोई भी काम आप करते हैं तो संदेह से करते हैं। भरोसा खत्म हो गया, बस शंका और सुबह से लगे रहते हैं। अब आप इसी बात पे लगे रहते हैं, क्या मेरा यह काम सफल होगा? कहीं असफल तो नहीं हो जाएगा? कहीं घाटा तो नहीं पड़ जाएगा? कहीं मेरा ये व्यवसाय तो नहीं चल पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? यानी नकारात्मक चीज़ों को आप इतना जगह दे देते हैं कि हो सकता है कि आपका गुप्त विरोधी कोई था या नहीं था, या कोई डिक्लेयर नहीं है,
रहा भी होगा और नहीं भी रहा होगा, लेकिन अब आपने गुप्त विरोधी बना लिया। अब आपने अंदर में जो संदेह की जो वायरस होता है, ये जो आत्मसंदेह की जो वायरस होता है, जो खुद पर भरोसा नहीं कर पाने का जो वायरस होता है, वो बीमारी से आप ग्रसित हो गए। अब आपका गुप्त रोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। क्यों? कोई भी गुप्त रोग इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि उसका उपचार करने में बहुत विलम्ब हो जाता है। आपका अंदर में कोई गुप्त रोग है, आपने सलाह नहीं लिया चिकित्सकों से, डॉक्टरों से, वैद्यों से, तो वह गुप्त रोग बढ़ते बढ़ते और बढ़ जाता है। ऐसे ही मानसिक गुप्त रोग आपके भीतर में रहता है, आपको ही पता नहीं चलता, वो आपको सुख देते रहता है। जितने भी गुप्त रोग हैं वो आपको सुख देते रहते हैं। पहले पहले आपको अच्छा लगते रहता है, पहले आपको हितैषी लगते हैं, पहले वो आपको मित्रवत लगते हैं, पहले वो आपके ही लगते हैं कि आपको लगता है कि हाँ, ये जो सोच रहा हूँ बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। तो ये जो स्वयं की जो स्वीट्स है, ये मीठा जहर है, ये आपका एक ऐसा शत्रु है, ऐसा किलर है, एक ऐसा हत्यारा है जो धीरे 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 आपको कुतर रहा है और आप ही उसको निमंत्रित कर रहे हैं। आ बैल मुझे मार, आ मुझे कुतर, आ मुझे जहर दे, आ मेरी हत्या कर, आ मुझको मेरी ऐसी तैसी कर, आ मेरा तू गड़बड़ कर, आ तू मेरे लाइफ को डैमेज कर। तो खुद ही बुलाता है, आमंत्रित करता है और उसको जगह भी देता है, पनाह भी देता है, खुराक भी देता है, सब कुछ आप ही कर रहे हो उसको। वो एक ऐसा शत्रु है जो आप अपने दाहिना हाथ से बायां हाथ को काट रहे हो और बायां हाथ से दाहिना हाथ को काट रहे हो। बाएं आंख से दाहिना आंख की आप सत्यानाश कर रहे हो और दाहिने से बाएं की। आप एक कान से दूसरा सुन रहे हो, दूसरे कान आपको दूसरा कान बता रहा है। यानी आप अपने ही गुप्त शत्रु बन करके अपने ही भीतर की जड़ को काटते रहते हो। मित्रों, बाहर के लोगों पर, बाहर की चीज़ों पर, बाहर के विचार पर, बाहर से जो चीज़ हमको दी जाती है उसमें उतनी औकात नहीं होता जितनी नुकसान हमारे भीतर का शत्रु कर लेता है। हमारे भीतर में एक शंका का चूहा है जो हमें कुतरते कुतरते हमारे पूरी की पूरी ज्ञान की किताब कुतर देता है। और वो शंका का चूहा हमारे सारे वेद शास्त्र, चाहे वो कितना भी अनमोल क्यों ना हो, वो सब कुतर के रख देता है और कुछ भी हासिल नहीं आता। वैसे ही हमारे भीतर का जितने भी पौष्टिक तत्व है जो हमारे मानसिक आहार लेते हैं, जो हमको मजबूत बनाता है, जो हमारी सफलता के लिए जरूरी है, उस सब को वह कुतर कुतर के सत्यानाश कर देता है। और उस चूहा को पाल कौन रखा है? हमने पाल रखा है। वो तलवारबाजी करता तो समझ में आता, वो तो भीतर ही भीतर घून और दिमाग का ये चूहा अलग 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 शंका सुबह बन करके आपकी सत्यानाश करते रहता है। मित्र, यदि आपके पास 1 रुपये है, आप 1 रुपये से आज का बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। लेकिन नहीं, आपका संदेह, आपका मन के भीतर वो बैठा हुआ संदेह कहेगा, अरे इस 1 रुपये में क्या होगा, चलो 1 रुपये है, शुरू भी कर लेते हैं, मेरा व्यवसाय नहीं चलेगा तो, हम इस घाटा में पड़ गए तो, हमको फ़ायदा नहीं हुआ तो, हमारे कोई ग्राहकी नहीं बना तो। मतलब अभी आपने अपना काम स्टार्ट नहीं किया है और उसका फेल होने का सारा सरंजाम आपने बैठा लिया। खुद ही कह रहे हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आएगा, मेरा व्यवसाय नहीं चलेगा, मैं इस परीक्षा में पास नहीं होऊंगा। मतलब आप अपने अंदर में नैरेटिव बना रहे हो, आप अपने अंदर में एक विचार बना रहे हो और वह विचार का चुंबक उसको खींच के ले आता है। जैसे आप कहोगे सब सुंदर है, तो सब सुंदर है, उसमें आप भी सुंदर हो, हम मुस्कुरा रहे हैं, घर में सुख है, हम सब प्रेम से हैं, तो प्रेम, सुखी, सकारात्मक पॉजिटिव चीज़ें आपके चुंबक से खींच के आएगा। भाई, आपके पास जो मैग्नेट पावर है, जिस क्वालिटी का मैग्नेट है, वह मैग्नेट अपने स्वजाति को ले लेके आता है। और आप कहोगे कि नहीं, मैं फेल होने की कामना कर रहा हूँ और मैं पास हो जाऊँ, मैं असफल होने की कामना कर रहा हूँ और मैं सफल हो जाऊँ, मैं अपने आप में बहुत गंदा विचार से भरा हुआ हूँ और मेरे लिए सब अच्छा हो जाए, मैं बड़ा घटिया सोच रखता हूँ और मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा होता जाए, मैं हमेशा शंका में लगा रहता हूँ और मेरा विश्वास है कि मेरा शंका फलित होगा। तो आपकी शंका फलित होता है, आपका विश्वास घना है कि आपके अंदर में कोई शत्रु है, तो वो शत्रु आपको नुकसान कर देता है क्योंकि आपके अंदर में विश्वास घना है। तो मित्रों, यह विश्वास यदि आप जरा इसको पलट दो, आत्मसंदेह की जगह पर आप आत्मविश्वास भर लो। आत्मविश्वास इस बारे में भर लो कि आपका कोई गुप्त शत्रु नहीं है। आप जो आत्मविश्वास इस बारे में भरे रहते हो कि हमारा कोई गुप्त शत्रु है,
हमारा कोई अपने शत्रु है, हमारे लोग हमको देख करके नहीं जुड़ाते हैं, हमारे लोग हमको ही देख करके प्रेम नहीं करते हैं, लोगों के हम किरकिरी हैं, लोग हमारे ऊपर तंत्र मंत्र और टोना जादू करते रहते हैं। मैंने आप इतने बेशकीमती हो गए हो कि आप ऐसे, आप में क्या हीरा हो गया है, आप क्या इतने अरबपति हो गए हो, क्या आप इतना विश्व सुंदरी हो गए हो, क्या आप इतना विश्व स्मार्ट हो गए हो कि पूरी दुनिया के लोग आपको टोना टोटका टोना जादू करने में लग गए हैं। इस वाहियात ख्याल से निकलिए मित्र, और अपना श्रम, अपना नियोजन और अपना मेहनत और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग, अपनी सकारात्मक गुणें और अपना आत्मविश्वास भरिए भरिए उसके जगह पर। जैसे जैसे आप आत्मसंदेह से को उठता है, आप आत्मविश्वास से खुद को भरिए। आप अपने मन में सकारात्मक चीज़ें लाइए, मेहनत करने के गुण लाइए, और फिर देखिए प्लान बना के शुरू कीजिए, आपका गुप्त शत्रु नष्ट हो जाएगा। क्यों? अब देखिए, जहाँ संदेह होगा वही तो शत्रु प्रवेश करेगा, जहाँ कच्चाई होगा वही तो दूसरे लोग आपका कान भर पाएंगे जी। देखो, आपके मन को, आपके कान को यह सुनने की चाहत है कि कोई कहे कि आपका आदमी ही आपका सत्यानाश कर रहा है, तो आप भीतर से कहते हो हाँ, क्योंकि आप भीतर से चाहते थे सुनना। वो दूसरा व्यक्ति तो बिजनेस कर रहा है, वो उसको तो पैसा चाहिए, वो कह रहा है कि हाँ आप बड़े नालायक हो, देखो आप कितने सहज रूप से मूर्ख हो कि मैंने आपसे कहा कि आपका दोस्त आपका शत्रु है और आप मान गए। क्यों? क्योंकि आप भीतर से पहले से मान बैठे थे, केवल मुझको बोलना था। और यही शत्रु सा, यही वायरस जो है आपका असफलता होने का कारण है मित्र। असफलता कहीं बाहरी ताकत से नहीं होता, असफलताएं हमारी भीतरी ताकत से आती है, सफलताएं भी हमारी भीतरी ताकत से आती है, असफलताएं भी हमारी भीतरी ताकत से आती है। बस आपको यही समझना है कि जहाँ आप आत्मसंदेह करते हैं वहाँ आपको आत्मविश्वास से भरना है। आप अपना व्यापार के लिए गए, दुकान आपने शटर ओपन किया, आपने गल्ला को प्रणाम किया, ईश्वर से प्रार्थना की कि आज का जो भी होगा मैं पूरा मेहनत करूंगा और मेरा आज का व्यवसाय बहुत शानदार है, मैं अपने व्यवसाय से बड़ी खुश हूँ। आप ऐसा सोच करके यदि आप व्यवसाय शुरू करते हैं, आप ग्राहकों से मुस्कुरा के मिलते हैं, उचित दाम लगाते हैं, उचित सामान देते हैं, विश्वास बना के रखते हैं, मितव्ययता बना के रखते हैं, व्यवहार बना के रखते हैं, कोई कोई अनर्गल वादे नहीं करते हैं, कोई अनर्गल बातें नहीं करते हैं, कोई उनके ऊपर इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, किसी दूसरे दुकानदार की बुराई नहीं करते हैं, किसी धनपतियों की बुराई नहीं करते हैं, किसी व्यवसायी लोगों की बुराई नहीं करते हैं। आप सिर्फ तारीफ करना सीखें और उनको सही देना सीखें, तो फिर आपका धीरे धीरे व्यवसाय तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि तब आपके भीतर का जो सकारात्मक गुण है वो सकारात्मक लोगों को खींच के लाएगा। और जैसे जैसे वो जब पॉजिटिव लोग आपके पास आएंगे, आपका ग्राहकी पॉजिटिव लोग बनेंगे, तो उसका दिया हुआ धन आपको फलित होगा, उसके द्वारा वो आपका एक अच्छा ग्राहक होगा, वे आपके शानदार ग्राहक होंगे, सामान से भी और मानसिक रूप से भी। इस तरह से आप सफल होते जाएंगे। वैसे ही आप करियर बनाने जाते हैं तो उन टीचर से पढ़ाई करें जिसके भीतर में पॉजिटिव विचार हो, सकारात्मक गुण हो, प्रफुल्लता हो, मुस्कुराहटें हों, आत्मविश्वास से भरा हुआ हो। जब वो आत्मविश्वास से भरा होगा तो वो आपको आत्मविश्वास देगा, लेकिन वो स्वयं भ्रमित होगा, स्वयं वो कई तरह के विचारों से ग्रसित होगा, कई तरह की गुप्त रोग से ग्रसित होगा, मानसिक गुप्त रोग से ग्रसित होगा, तो आपको क्या देगा? वो तो वही देगा जो उसके पास है। मेरे जेब में यदि मिठाई है तो मैं आपको मिठाई दूंगा, मेरे जेब में रुपए है तो मैं रुपए दूंगा, मेरा जेब खाली है तो मैं आपको क्या दूंगा, या मेरे जेब में जहर है तो फिर मैं आपको जहर दूंगा। तो आप देखिए, जिनसे भी आप मिलते जुलते हैं, कहीं आपके भीतर की पाइजन को तो नहीं बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि आप तो पहले से ही मान बैठे हो कि फला आदमी पाइजन है, और किसी ने कह दिया कि हाँ यार मुझको भी शंका लगता है कि आपको मित्र बड़े धोखेबाज है, तो फिर आपको पक्का हो गया ये कि इनको धोखेबाज है। यदि वो धोखेबाज भी होगा तो भी आपके आत्मविश्वास और आपके कार्यशैली से वो हतप्रभ हो जाएगा और वह उसकी हार होगा। आपके पीछे कोई टोना टोटका भी होगा तो आपके आत्मविश्वास के पीछे उसकी जादू तंत्र चलने वाला नहीं है। वह यदि कोई तांत्रिक भी होगा जिसने दुनिया भर की चीजें आपके ऊपर करने के प्रयास कर रहा होगा, लेकिन वो आपके आत्मविश्वास के सामने टिकेगा नहीं, क्योंकि दुनिया का कोई तंत्र, दुनिया की कोई टोना और दुनिया की कोई टोटका आपके आत्मविश्वास से बड़ा हो ही नहीं सकता, आपके हौसले से बड़ा हो ही नहीं सकता, आपके श्रम से बड़ा हो ही नहीं सकता। इसलिए आपका यदि विश्वास और आपका हौसला और आपका प्रेम
आपकी मोहब्बत और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, आपकी सकारात्मक सोच, आपकी मानव कल्याण की सोच, आपकी बेहतरी होने की सोच, लेकिन सोच आप इक्कड़ नहीं रखेंगे कि मैं बेहतर हो जाऊं और मेरा पड़ोसी खराब हो जाए, तब तो फिर आप वायरस से ग्रसित हैं। क्यों? तब तो फिर आपके अंदर में एक गुप्त किलर है जो आपको धीरे धीरे काट रहा है। आप अपने लिए जब चाहते हो मैं धनवान बनूं, तो आपको दूसरे के लिए भी चाहना पड़ेगा कि मेरे सब लोग धनवान बने, हमारे लोग धनवान बने, हमारे लोग सब प्रेम करें, हम सब एक दूसरे को प्रेम करें, हम सब मान करें। मैं विश्वास करता हूँ खुद पर, मेरा विश्वास है मेरे ईश्वर पर, मेरा विश्वास है मेरे कर्तव्य पर, मेरा विश्वास है मेरे हौसले पर, मेरा विश्वास है मेरा खुद के काम करने के तरीके पर। अपने को विश्वास से भरो मित्र। जैसे जैसे आप अपने को आत्मविश्वास से भरते जाओगे, और आत्ममुग्ध नहीं होना है। आत्ममुग्धता आपका वो शुगर से भी ज्यादा खतरनाक है। आत्ममुग्धता मतलब आत्मसंदेह का दूसरा स्वरूप है आत्ममुग्धता। जब आप नकारात्मक गुणों से भरे होते हैं तब आप आत्मसंदेह के शिकार होते हैं, और ये आत्मसंदेह आपके सबसे बड़े गुप्त शत्रु है, क्योंकि बड़े गुप्त रोग हैं। वैसे आत्ममुग्धता भी आपके गुप्त शत्रु हैं। क्यों? आपने भी कुछ किया नहीं है, लेकिन आप उसको समझ लिए कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, आपको बहुत बड़ी सफलता मिल गई, आपको बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी, आप शानदार हो। यानी वो आपके सबसे भीतरी चापलूस है। एक तो बाहरी चापलूस से खतरा है, क्योंकि बाहरी चापलूस भी आपके गुणों को इतना बढ़ा चढ़ा के बताता है कि वक्त आने पर आप धड़ाम से गिर जाते हैं। और वही चापलूस इतना बढ़ा चढ़ा करके आपके शत्रु के बारे में वर्णन करता है कि आप आत्मसंदेह से घिर जाते हो। तो ये चाहे वो भीतरी का चापलूस हो या बाहर का चापलूस हो, ये दोनों आपके लिए खतरा है। तो आत्ममुग्धता से भी बचना है और आत्मसंदेह से भी बचना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? मूल्यांकन। आप रोज का रोज 15 मिनट सुबह निकालिए, आज का काम क्या है उसको चार्ट आउट कीजिए, और अपने पर भरोसा रखें, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखें, और अपने ईश्वर से प्रार्थना कर लें कि आज का मेरा दिन शुभ हो, आज का मेरा दिन अच्छा है, आज का मेरा दिन शानदार बीत रहा है, आज मैं प्रेम से भरा हुआ हूँ, आज मेरे पास धन की कमी नहीं है। आज ऐसा नहीं कहना है कि धन की कमी नहीं है, आज मेरे पास धन है, हम लोग भोजन हमको मिल रहा है, हम लोग खुशी खुशी से हैं, हम एक दूसरे को सहायता करते हैं, और हम एक दूसरे से ऊपर उठते हैं, और आज का दिन हमारा बेहतर है। इसके लिए शुक्रिया। शाम होते ही आप मूल्यांकन कर लीजिए कि आपकी कर्तव्य कमी में कहाँ कहाँ रह गया, आपने कहाँ कहाँ कोताही किया, आपने अपने काम में कहाँ कहाँ कमजोरी कर दिया, आपके आत्मा संदेह में तो नहीं घिर गए थे, कहीं कोई चापलूस के में हाँ तो नहीं मिला रहे थे। क्योंकि आप यदि किसी को चापलूसी में यदि आप स्वयं खुश होकर के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो यह भी एक आपका साइलेंट किलर है जो आपको कभी भी मार देगा, आपकी जिंदगी को तबाह कर देगा। कोई चापलूस आपसे चापलूसी करता है और आप भीतर से खुश हो जाते हैं और हाँ में हाँ मिलाते हैं मित्र, तो यह आत्मसंदेह से भी बड़ा खतरनाक है। आत्मसंदेह में तो मौका मिलता है आपको संदेह करने का। ये तो ऐसा साइलेंट किलर है जो आपको भीतर ही भीतर सत्यानाश कर देता है। तो मित्र, आप अपने चापलूस खोरों से बचिए और नकारात्मक लोगों से भी बचिए, आत्मसंदेह से भी बचिए और आत्ममुग्धता से बचिए। बचने का एक ही मार्ग है, अपना पुरुषार्थ करना और आत्मविश्वास से भरना, अपना पुरुषार्थ करना और आत्मविश्वास से भरे रहना। कई मित्र मुझसे बोलते हैं कि हाँ, हमें आत्मसंदेह जाता नहीं है, हम क्या करें। और चापलूस लोग हमको जब कोई मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, हम बड़े गदगद खुश हो जाते हैं, पर हम जानते हैं कि बाद में जानते हैं ये गलत था, हमको हाँ में हाँ नहीं मिलाना था, लेकिन मिला चुके होते हैं। मित्र, इसके लिए एक बहुत सिंपल सी आपके सांसों का और थोड़ी सी ध्वनि का संयोग है। आप 15 मिनट यदि आप उस योग को कर लेते हैं तो इससे आपको बड़ी राहत मिलेगा, और आत्मविश्वास बढ़ने के लिए ये एक अच्छा उपाय है। क्या करना है आपको? एक साफ सुथरी जगह पे बैठ जाइए, कुर्सी में बैठ सकते हैं, जमीन में पालथी मार के बैठ सकते हैं, आपको जहाँ सुकून मिले वहाँ बैठिए। बस ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा प्रकाश में ना बैठें और बहुत ज़्यादा अंधेरा में ना बैठें, बहुत कोलाहल में भी ना बैठें, शांति स्थान में बैठें और आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करने के बाद आप दोनों नासिका से जरा 15 बार सांस खींचे और सांस छोड़े। कैसे सांस खींचे, कैसे सांस छोड़ें? आंख बंद रहे, पूरा ध्यान आपके नाथुने के इस अग्रभाग पर टिक जाए, और पहले आप सांस को बंद कर दीजिए।
तब तक बंद रखिए जब तक अंदर से सांसों की डिमांड ना आ जाए। और जैसे ही आपको लगेगा कि अब सांस लेना बहुत ज़रूरी हो गया है, तब सांस भरिए, पूरी लंबाई से खींचिए और धीरे धीरे बाहर जाने दीजिए। अब पूरी सांस बाहर करें, दोनों नाक से कोशिश करें कि आपकी सांसें बाहर हो। धीरे धीरे अभ्यास से हो जाएगा। पहले पहले एक ही सांस चलते हैं, एक ही सांस चलते हैं। उसको ठीक करने का एक और तरीका है, यदि आपकी दोनों सांसें नहीं चलती एक साथ तो क्या करें, पहले इस तरह से सांस भरें, फिर यहाँ से सांस छोड़ें, फिर यहाँ से सांस खींचें और फिर इसको छोड़ दें। फिर बायां से आप सांस भरें और बायां से ही छोड़ें, फिर दाहिना से खींचें और दाहिना से ही छोड़ें। मतलब आप वन साइड एक लो, खींचो छोड़ दो, खींचो छोड़ दो, फिर आप दाहिना से खींचो छोड़ दो, खींचो छोड़ दो। आप ऐसा 4-5 बार आप करेंगे तो आपका दोनों नाइस का एक साथ सांस लेना शुरू कर देगा। सांस भरे और सांस छोड़ दे। ये 15 मिनट कीजिए। गिनती कितने सांस लेने इसको मत कीजिए। 15 मिनट का ध्वनि है। इस ध्वनि को निकालते हुए आपका पूरा फोकस उस ध्वनि पर हो जाए और मानसिक रूप से आप कल्पना करें कि आपके अंदर में प्रचुर विश्वास है, आपके अंदर में प्रचुर प्रेम है, आपके भीतर में विश्वास की पूरी सघनता है। आप हर काम विश्वास से करते हैं, आप विश्वास से भरे हुए हैं। इस बात को आप याद करें। जिस जिस काम पर आपका बड़ा भरोसा है, अच्छे भरोसा है, माता पर भरोसा है, पिता पर, जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं, ऐसे भरोसे को सिर्फ आपको स्मरण में लाना है या उसका एहसास से भरना है और उस ध्वनि को सुनते रहना है। कैसे करना है आप देखिए। ह और आधा म को अंदर में उच्चारण करना है। मित्रों, यह सांस, प्राण और ध्वनि विज्ञान का, प्राण विज्ञान का यह एक तरीका है। ये जो ह आधा म और ह के ऊपर में जो अम का मात्रा होता है, उसको जब हम टंकार करते हैं तो वो हमारे अंदर की विश्वास को बढ़ाता है, जो हमारे अंदर में आत्मविश्वास को बढ़ाता है और जो आत्ममुग्धता होती है और आत्मसंदेह होता है उसको बाहर निकालने में मदद करती है। ये ध्वनि से हमारी ऊर्जा को बैलेंस मिलता है। जो हमारी नकारात्मकता होती है उसको बाहर करने का यह एक ध्वनि विज्ञान है। आप इसमें यदि लगातार आप आधा घंटा कर लेते हैं, रोज का रोज नियमित करना अनिवार्य है। नियमित होने से ही लाभ होगा। सुबह शाम करें और आपके लिए बेहतर है। तो मित्रों, आप इसका एक प्रयोग सहायक टूल्स के रूप में आप कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो विचारना वही होगा कि जब कभी आपको आत्मसंदेह हो तो उसके जगह पर आत्मविश्वास की चर्चा करें। जब कभी आत्ममुग्धता में फंस जाए तो आप आत्मनिरीक्षण करना शुरू कर दें। आत्मनिरीक्षण स्वयं से मूल्यांकन करें, किसी से बोलने की जरूरत नहीं है। ये 2 काम आप कर लेते हैं तो आपकी सफलता में कोई संदेह नहीं, फिर आप सफल होंगे ही। आप एक सफल मित्र बनेंगे, आप एक सफल उद्यमी बनेंगे, आप एक सफल पिता बनेंगे, आप एक सफल भाई बनेंगे, आप एक सफल संगी बनेंगे, आप एक सफल पति भी बनेंगे, आप एक सफल पत्नी भी हैं तो पत्नी बनेंगे। आप माने आपके अंदर में वो सारे सक्सेसमैन का गुण आता हुआ चला जाएगा। तो देखिए कितना मज़ा आएगा इस लाइफ में कि जब आप सफल रहेंगे, आप हर जगह से सफल रहेंगे, आप हर जगह में सुकून मिलेगा, आप मोहब्बत मिलेगा। आप किस लिए आप इस संसार में काम करते हैं? इसीलिए तो करते हैं ना कि दुनिया में आपको सम्मान मिले, लोग प्रेम मिले। अब जहाँ हो वहाँ सुकून हो, अब जहाँ हो वहाँ शांति हो, खुश रहें। सुख की कौन चाहत करता है? चाहत तो सब खुशी की करते हैं। सुख की चाहत करने में दुख मिल सकता है, पर खुशी की चाहत करने में तो पीड़ा भी आए तो भी पीड़ा में कोई बात नहीं, हर्ज नहीं, हम पीड़ा को निपटा लेंगे।
दुख को निपटा लेंगे, गरीबी को निपटा लेंगे, वो सब निपटता हुआ चला जाता है। बस आपके भीतर में खुशी हो, आपके भीतर में मुस्कान हो, आपके भीतर में विश्वास हो, आपके भीतर में प्रेम हो, और आप यदि इन चीज़ों से लबरेज हो जाते हैं मित्र, तो फिर सफलता तो ये चुटकी बजाते हुए आती है, चुटकी बजाते हुए। तो चुटकी बजाइए और सफल बनिए। थैंक यू, धन्यवाद।